बीजेपी के दो नेता हैं, वे हिंदू से शादी के मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन। कहाँ उनका वो धर्मवाद मर गया कहीं? ये तो सरकार है, अगर कुछ और होता ना इनका इलाज ऐसा होगा, ये तालिबान से भी अगले देश में जाएंगे। और ध्यान रखे, सरकार चुनाव हो तो ही इनका नहीं पता पड़ने का कहाँ गए कहाँ नहीं है। इनको इनके लाठी मार दो, इनके सिर फोड़ दो, हम धमकी भी नहीं दे सकते। ये अच्छा काम है क्या? क्या मजे की बात करी। इनका इलाज करेंगे हम, इनका इलाज करेंगे, चाहे हमें कुछ करना है। इनकी सरकार नहीं बनने दे, इनकी सरकार नहीं बनने दे। आतंकवादी हो, सचिवालय में बिठा लिया, सारी बातें मान ली, और मानने अभी तो यहाँ भी बाकी है। अभी तो ये मानना था, ये भी मानना है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री झांसेबाज, धोखेबाज इस देश को पहले कभी नहीं मिला जो इस बार मिला। ये सरकार से सवाल होना चाहिए, अत्याचार क्यों कर रहे, कहाँ से आई सरकार? ये जनता की चुनी हुई सरकार और जनता पर अत्याचार। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि भाई एसडीएम को फुल अथॉरिटी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती में वक्त जैसा भी होगा कॉन्ट्रैक्ट खेती बस भाई एसडीएम को फुल अथॉरिटी है। एसडीएम दे रहा आदेश सिर फोड़ने के, तो ये तो नहीं होने का। सरकार को शर्म नहीं आ रही? आज हमें 10 महीने हो गए, सरकार को समाधान निकाले। समाधान निकालने के वजह सरकार उल्टा सा हमें उन्होंने बोला कि गाजर कलवे खा रहे हैं, वहाँ एसी में लेटे पड़े हैं। यहाँ देखो ना पानी, यहाँ देखो कितना भरा पड़ा है पानी। मोदी जी आज मान लें, कल मान लें, 2024 तक मान लें, आखिर को किसान तभी अटके जाएगा जब बात इनको माननी ही पड़ेगी। अब तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, देखते जाइए। किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है इतनी भारी बारिश के बाद भी, और लोग डटे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं किसान, और सोने की तैयारी चल रही है क्या? अभी नहीं, अभी तो खा पी रहे हैं सब लोग। सोने का तो अभी वक्त हुआ ही नहीं है। कौन पिएगा? किसान ही पशु पाल रहे हैं तो किसान न पिएगा, और कौन पिएगा? बिजनेसमैन थोड़ी पिएंगे। हमारी मेहनत है तो हम ही पिएंगे। गाढ़ा ही पिएगा किसान, तो गाढ़ा दूध पिएगा किसान। आइए दिखाते हैं क्या दूध बांटा जा रहा है। अभी देखिए 9 बज चुका है। ये देखिए यहाँ पे दूध पूरा बांटा जा रहा है। खाना पीना हो गया क्या? लोग खा चुके। ये दूध रोज बंटता है क्या? डेली? कितने लीटर दूध डेली बांटे जाते होंगे? 100 लीटर। 100 लीटर दूध किसानों को पूरा बांटा जाता है सबको। अच्छा, सबको एक एक गिलास दिया जाता है कि कोई ज्यादा पीना चाहे तब? ज्यादा भी मिल जा, जितना जो पीना चाहे। हाँ, जितना। तो खाना पीना हो गया ना, सब खा चुके। आप लोग खाए कि नहीं? खाना खा लिया, हम तो डेली यहीं पे रहते हैं, खाना खाते हैं, पीते भी हैं। अरे ये देखिए, आइए और दिखाते हैं हम आप लोगों को। चलिए इधर, आशीष पीछे होइए थोड़ा सा। दूध बट रहा है। बारिश हुई है सुबह, इतनी भयंकर सुबह बारिश हुई है। तगड़ी बारिश हुई है, बहुत तगड़ी बारिश। कैसे हुआ? पानी नहीं गिर रहा? नहीं, पानी की व्यवस्था कर रखी है हमने, वो पन्नी के रखी ऊपर, सब वाटर प्रूफ वो लगा रखे अपने, सब व्यवस्था है। ठंडी गर्मी बरसात झेल रहे हैं आप लोग। अरे कुछ दिन के लिए घर चले जाइए भाई, आप लोग यहीं 24 घंटे हैं, घर क्यों नहीं चले जाते? इतनी भारी बारिश में भी आप लोग यहीं जमे हुए। ये कौन कह रहा है? यही तो हमारा घर है। घर यही है, 10 महीने होने जा रहे हैं। हमारी यही जिंदगी, यही घर है हमारा। मोदी जी ने जो यहाँ स्थान बनवा दिया, हमारी यही अब मातृभूमि, यही हमारा कर्म भूमि, यही सब कुछ है। आप लोगों का करनाल में जो हुआ है, जिस तरह से हरियाणा सरकार झुकी है, उससे किस तरह की हिम्मत आई है किसानों में? देखिए, किसान तो कभी भी कमज़ोर नहीं था। सरकार समझ रही थी किसानों को कमज़ोर समझ रही थी अब तक, तो अब सरकार को ये एहसास हो गया, जो कहती थी ना कि ये मुट्ठी भर किसान है, ये चंद किसान है, उसका ये प्रमाण हमने दिया है, सरकार को दिखा दिया कि आप मुट्ठी भर नहीं है, ये पूरा देश का किसान है और एक हो चुका है। सभी जाति धर्म मिल कर के, यहाँ आप जाति धर्म में आप बंटवारा नहीं कर सकते, और सरकार को ये साबित कर दिया हमने कि किसान आपको जो चाहेगा वो करेगा, आपको मांगे माननी पड़ेंगी। आप राजी से मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो समय आने दो। 2022 में इनको वोट की चोट पर सत्ता से बेदखल करने। अब कोई ये तो नहीं कहेगा आतंकवादी हो, सचिवालय में बिठा लिया, सारी बातें मान ली, और मानने अभी तो यहाँ भी बाकी है। अभी तो ये
मानना था, ये भी मानना है मोहित भाई, ये भी माननी पड़ेंगी। बस लेट चाहे जितना कर लें, समय अपना भी खराब कर रहे हैं, हमारा भी खराब कर रहे हैं। इन बॉर्डरों पे जितनों पे धरना चल रहा है, बातें सारी माननी पड़ेंगी मोदी जी को। मोदी जी आज मान लें, कल मान लें, 2024 तक मान लें, आखिर को किसान तभी हटके जाएगा जब बात इनको माननी ही पड़ेगी कि चाहे सरकार को कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हमारे पास तो खोने को कुछ है नहीं, किसान के पास क्या है? किसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी है। हम किसी पेड़ पे लटकें या कहीं फांसी लगा के मरें, उससे तो अच्छा हम बॉर्डरों पे मर जाएंगे। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। धरती माता है, वो आने वाली जनरेशन करेगी हमारी, जो ज़मीन जोतेगा खोदेगा, लेकिन हमारे पास जीतने के अलावा मौत है और दूसरा कोई आगे रास्ता है ही नहीं। जिस हिसाब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है का कॉन्सेप्ट लाए हैं, अनलिमिटेड भंडारण का कॉन्सेप्ट लाए हैं, हमारी ज़मीनें उद्योगपतियों को, मान लो मेड़ अगर हमारी नहीं रहेगी, हम नहीं देना चाहें, हमारा पड़ोसी दे देगा, ये पड़ोसी दे देगा, बीच में मेड़ तोड़ देंगे, हमारी ज़मीनों पर लोन ले लेंगे, लेके भाग जाएंगे, फिर हमें भरना पड़ेगा वो। तो उससे अच्छा हम तब मरेंगे तो भी मर जाएं, कम से कम पता तो चलेगा उन्हें कि हाँ भाई किसान अब जागरूक हुआ। और मुझे लगता है ये इतिहास रच दिया है किसान ने। पूरी ये पीढ़ियां इस आंदोलन को पढ़ेंगी और आने वाली 3 पीढ़ियां पीछे की आंदोलन को सीख के जाएंगी, और सरकारें कभी जिंदगी में वो हिम्मत नहीं करेंगी बगैर अन्नदाता के पूछे उसकी ज़मीनों पे हमला करना। इस वक्त जब से सरकार भाजपा की सरकार आई है, अभी तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसने इस सरकार के फैसले वापस करवा दिए हैं। पहली बार ऐसा मिला कि खट्टर सरकार को आप लोगों ने रौंद दिया, घुटने टेकना पड़ गया सरकार को। इससे पूरे देश की जनता में बहुत हिम्मत आई। सरकार ये एक्चुअली ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो 100% उद्योगपतियों की दलाली कर रही हो। करती होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार का मैं पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री हमसे आया था, कुछ और बोला था, और उद्योगपतियों से पूरा कांटेक्ट करके आया था कि आपको जीतने के बाद हम ज़मीन भी देंगे, आपको उनके घर भी देंगे, आपको हम उनकी फसल भी देंगे, सब कुछ देंगे, यहाँ तक कि हमारे खेतों की कीटनाशक दवाएं भी वही तय करेगा कि हम कौन सी कंपनियों की लेंगे। तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री झांसेबाज, धोखेबाज इस देश को पहले कभी नहीं मिला जो इस बार मिला। ये तो अब आपका दावा है, इसमें कितना सच है वो जनता तय करेगी, है ना। आप कैसे देखते हैं इस पूरे जीत को, जो किसानों को जीत मिली है करनाल में? जीत क्या, अत्याचार के खिलाफ लड़ना, हम जब अत्याचार होगा उस पर लड़ेंगे। हार जीत की बात तो अलग है, ये सरकार से सवाल होना चाहिए, अत्याचार क्यों कर रहे, कहाँ से आई सरकार? ये जनता की चुनी हुई सरकार और जनता पर अत्याचार। यानी कि देखिए, जिस तरह से हरियाणा में 28 अगस्त को एक लाठीचार्ज हुआ था, दर्जनों किसान गंभीर रूप से घायल हुए थे और 50-60 किसान ऐसे जो घायल हुए थे। गंभीर घायल हुए किसानों का हमने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था। उसी लाठीचार्ज के बाद एक किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी, जिसकी मौत के विरोध में 7 तारीख से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और सरकार तो पहले किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन 4 दिन लगातार आंदोलन चलने के बाद फाइनली सरकार झुक गई थी। ये देखिए क्या माहौल है यहाँ का, अभी भी आंदोलन चल रहा है इतनी बारिश के बाद भी। ये देखिए, ये गौरव टिकैत हमारे साथ हैं। गौरव टिकैत जी, बहुत बड़ी जीत मिली आज आप लोगों को करनाल में। हाँ भाई, जीत क्या, वो तो भाई जीत ही मान लो। हाँ, जीती है, बड़ी जीत है भाई। किसान को भाई क्यों हरा हुआ है सरकार? सरकार एक तरफ तो कह रही है कि भाई एसडीएम को फुल अथॉरिटी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट खेती में, वो जैसा भी होगा कॉन्ट्रैक्ट खेती में भाई एसडीएम को फुल अथॉरिटी है। एसडीएम दे रहा आदेश सिर फोड़ने के, तो ये तो नहीं होने का। ये कानून भी समझेगा किसान, और क्या देश में चल रहा है वो भी सब चीज़ें समझ में आ गई। मतलब इसके बाद जो मेन बात है कि क्या इससे देश के बाकी किसानों में हिम्मत आई है करनाल वाले मामले के बाद? देखो, किसान ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, और 9 महीने, आज 13वां दिन है, और जिस संघर्ष के साथ में, जिस उत्साह के साथ में वो पहले दिन से था, वही आज भी है। ये उसके हक हैं, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ता रहेगा। चलिए, ये बारिश पूरा चल रहा है, बारिश के बाद भी देखिए ना, किसान अभी भी जमे हुए हैं, और ये देखिए पूरी पंचायत बैठक चल रही है। क्या हुआ, खाना पीना खा लिया आप लोग? हो गया खाना पीना?
सब ठीक है हाल चाल? बारिश बारिश सुबह हो रही थी, कहाँ थे आप? पानी नहीं गिर रहा था? यहीं थे, हाँ। पानी के ज़्यादा को। यहाँ भरा था क्या पानी? हाँ, भर रहा था, यहाँ भर गया था, अब भी भर रहा है, वो भर रहा है। अच्छा, ये टेंट में पानी घुस गया क्या? ये दिखाया आशीष हम आपको, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, ये पूरा भरा हुआ था और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए टेंट में पानी घुस गया है किसानों के टेंट में। यहाँ देखिए ये पानी घुस गया है यहाँ पे, यहाँ देखिए इधर भी, इधर दिखाइए ये वाला टेंट देखिए, इसमें देखिए पानी भरा हुआ है और सारे सामान बोरियों में भर के, ये कंडे हैं, ये मतलब वो जो गोबर से बनते हैं खाना बनाने के लिए ये लोग लाए होंगे या फिर किसी और काम के लिए, ये भी सुरक्षित रख दिए गए हैं, हालांकि कुछ भीग गए हैं। ये देखिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। और कहाँ कहाँ पानी लगा है, इधर भी पानी लग गया, देखिए ये पूरा भर गया था क्या पानी? फुल हो गया था पानी से भाई। हाँ बरसात तकड़ी थी बहुत, हाँ। उसकी वजह से पानी रुक गया, लोगों की पल्ली पुल्लियाँ सारी भीग गई, सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही। क्यों भाई? खाना वाना खा लिया आप? खाना तो खा लिया, पर ये तो बताइए कि खाने ऐसे में कैसा खाया जाए? ये तो देखो पानी कितना भर रहा है यहाँ पे, सरकार कहती है हम एसी में लेट रहे हैं, यहाँ देख लो कहाँ एसी है और कहाँ यहाँ टेंट और कहाँ यहाँ खाट है, बताओ। सरकार को शर्म नहीं आ रही? आज हमें 10 महीने हो गए, सरकार को समाधान निकाले, समाधान निकालने के वजह सरकार उल्टा सा हमें उन्होंने बोला कि गाजर कलवे खा रहे हैं, वहाँ एसी में लेटे पड़े हैं। यहाँ देखो ना पानी, यहाँ देखो कितना भरा पड़ा है पानी। अच्छा है दूध, फंडिंग के दूध में और गाँव के दूध में अंतर दिखिए। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, ये देखिए कई बार हो चुका है। देख रहे हो ना आप कि पानी देखो यहाँ पर हमारे रविंद्र दोरालिया जी, हमारा मेरठ का कैंप है, और देखो यहाँ नीचे देखो कितना कितना पानी है, और पानी में मजबूर होकर सोना पड़ रहा है उनको। और सरकार कहती है कि तो आप लोग घर चले जाइए ना। घर क्यों चले जाएं जब तक सरकार बिल वापस नहीं, जब तक इतना दिक्कत क्यों सह रहा है? दिक्कत क्यों इतना दिक्कत सह रहा है? आप लोग घर चले नहीं, जाइए। आप घर जाने की बात कर रहे हो, ये घर से कम है क्या? ये हमारा धाम बन गया, गाजीपुर धाम है ये। हाँ। ये कोई रोड नहीं रही, इधर नेशनल हाईवे नहीं रहा ये। हाँ। ये किसानों का धाम है, लोगों को तीर्थ की जगह यहाँ आना चाहिए। हाँ। ये जो बैठे हैं ना अन्नदाता हैं ये हमारे, इन लोगों से हमें खाना मिल रहा है, हर चीज़ इन लोगों से मिल रही है, और इनके ऊपर ही आप भरपाई कर रहे हो, लाठी डंडे आंसू गोले ये सब चला रहे हो। अब ये चीज़ तो गलत होती है ना। सरकार झूठे केस भी लगा रही है यहाँ पर। 3-4 दिन से अभी आ रहा है कि अल्लाह अकबर हर हर महादेव का चल रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, मजहब की बात करते हो, चलो आज मजहब की बात करते हैं। उनका मजहब है अल्लाह अकबर कहने का, हमको हक है, हिंदू समाज को हक होता है कि हम हर हर महादेव कहें। अगर हम हर हर महादेव कहें तो हम हिंदू हैं, क्या मतलब है इसका? अगर हम अल्लाह अकबर कह दें तो एंटी हो गए, मतलब क्या मतलब है इसका? अच्छा एक चीज बताओ आप, एक करके हाँ जी, आप क्वेश्चन करो ना मेरे से। हाँ, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आप युवा हैं जी, ठीक है, आप भी युवा हैं, ये सारे लोग युवा हैं, और युवाओं की मैंने सोच देखी कि इनका कोई धर्म में मतलब सब लोग, सभी धर्म को आप लोग बराबर समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी देश में 2014 को, 2019 में, चाहे 2017 में युवाओं ने, इस देश के बहुत सारे लोगों ने धर्म के नाम पे जम के वोट दिया, तभी एक सरकार सत्ता में आई, ठीक है। तो क्या अब उस धर्म की राजनीति से युवा कट रहा है? देखिए अब लोग समझ चुके हैं, हमारे किसान भाई जाग चुके हैं, और ये कोई एक जाति का या एक धर्म का ये आंदोलन नहीं है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। कोई एक इंसान खाना नहीं खाता, कोई एक बिरादरी खाना नहीं तो खाती कहती है जाटों का आंदोलन है। किसने बोल दिया? अब मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हम यादव हैं, जाटों का आंदोलन नहीं है, हम यादव हैं, और हमारा यादव संगठन, ऐसा कुछ नहीं है कि यादव हैं, जाट हैं। देखिए आप एक चीज बोल सकते हो, भाईचारा इकट्ठा हो लिया, आंदोलन तो हमारा है ही ये, और हमेशा चलेगा, लेकिन एकजुट हो गई, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक एकजुटता भी ला रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही नारा ये है, जय जवान जय किसान, जय किसान, और भाईचारा जिंदाबाद, यूँ हमेशा रहेगा। हम कह रहे हैं आप एंटी पार्टी तोड़ो, आप नहीं टूटने वाले, जाग चुके हैं, युवा जाग चुके हैं। धर्म के नाम पे वोट नहीं, कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी। बीजेपी की आईटी सेल दिखा रही है कि राकेश टिकैत जी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उन्होंने तो दोनों लगाए, पर उनके बयान को तोड़ के मरोड़ के दिखाया जा रहा है अल्लाह अकबर, जबकि हर हर महादेव लगाया। मोदी जी भोपाल गए थे, वहाँ मोदी जी ने टोपी भी पहनी, अल्लाह अकबर भी कहा।
आप ये बताइए, बीजेपी के 2 नेता हैं, वे हिंदू, उनसे शादी के मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, कहाँ उनका वो धर्मवाद मर गया कहीं? ये बताइए। ये खाली राजनीति के लिए, अपनी सीट के लिए लोगों को भिड़वाते हैं और उन पर गद्दी पे शासक करते हैं बस, और आपस में भाईचारों को बिगाड़ते हैं हमारे। क्या सर जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुसलमान के आदमी हमारे गांव में आके राम राम करते हैं, तो क्यों वो अब हिंदू हो गए क्या राम राम करने पे? मेरे गांव में आके मोमडन भाई राम राम करते हैं हमारे घर पे, हमारे पापा को आके, तो वो हो जाएंगे हिंदू है के राम राम कहने से? अब ये बताओ, अगर अल्लाह को कह दिया तो बहुत बड़ा जलाल कर दिया क्या? आंदोलन को ये गलत बात है सर, ये बिना मतलब बात फैलाई जा रही है, जितने मुंह उतनी बात चलाई जा रही है। कोई ऐसा कहने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं बन जाता। अपने मतलब किसान जो गलत मीडिया की तरफ से नैरेटिव चलाया जा रहा है उसको समझ रहा है, किसान को पता है कि ये गलत चीज़ बताई जा रही है, और अगर अल्लाह अकबर बोल देने से या हर हर महादेव देने से किसी का धर्म परिवर्तित नहीं हो जाता। ये देखिए, ये पूरा युवा बैठे हुए हैं, अभी तक आंदोलन चल रहा है रात में। अरे क्या चल रहा है आप लोगों का? खाना पीना हो गया? खाना पीना हो गया? दूध चल रहा, दूध पी ले भाई। दूध तो पिला दिया हमें, और बता तो। और ये बताइए आप लोग, ये बारिश वारिश हुआ कैसे घटा? सुबह बड़ी बारिश हुई? बहुत बारिश हुई, पर किसान पे क्या फर्क पड़े? किसान पे बारिश, गर्मी, सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ऐसे चलता रहेगा। बाबा टिकैत का आशीर्वाद है, आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। बारिश, ओले। अरे क्यों झेल रहे हो इतना? घर चले जाओ यार। मतलब घर रह के नहीं झेलना पड़ने का, वहाँ खेत में झेलना, यहाँ भी झेल रहे, यहाँ सब किसानों के लिए झेल रहे, झेलना खेत में भी, यहाँ भी, यहाँ झेल लेंगे, पूरे देश के किसानों का भला होगा। पड़े रहेंगे, अपना खेत में भी पड़ना, यहाँ भी पड़े, ये हुक्का लगाए लड़ते रहेंगे। बुजुर्ग भी हैं। अरे आप तो चले जाइए, आप बुजुर्ग हैं, इतनी बारिश में। हम तो आज आए हैं, हम तो रहने के नाक में। अच्छा, आज आपका बारी यहाँ आया? हाँ, हम तो अब रहने के लिए आए हैं यहाँ। रहने के लिए आए हैं, हाँ, बरसात में? हाँ, बरसात तो वहाँ भी बरसात है, यहाँ भी बरसात है, तो सब जगह बरसात। कहाँ से हैं आप? सदरपुर गांव है, सन्नी जाट नाम है मेरा। तो अभी इस आंदोलन में युवा पहले बीच में कम हो गए थे। नहीं, युवा तो बराबर है, देख रहे हो, युवा दिख रहे हैं चारों माई, युवा कहाँ कम हुए? हम कह रहे बुजुर्गों को भेज दिया जाए क्या बरसात में? नहीं, बुजुर्गों को तो आशीर्वाद है, युवा भी रहेंगे, बुजुर्ग भी रहेंगे। बुजुर्गों को क्या किया जाए? घर भेज दिया जाए बरसात में? यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे। क्या आएगा? बुजुर्ग के तो घर भी सुनना लगे, लगता नहीं लगता, तो ये आंदोलन भी तो सुनना लगेगा फिर बिना बुजुर्गों के। भैया हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम युवा आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और आगे सभी युवाओं को मेरा तो यही कहना तुम्हारे चैनल के जरिए कि भाई आंदोलन लड़ने की आगे की रणनीति तय करो। आंदोलन लड़ना सीखो, कैसे लड़ा जा शांति प्रिय तरीके से। 10 महीने होने को जा रहे हैं यहाँ, हमारे किसान भाई, युवा साथी सभी यहाँ है, कितने शांति प्रिय आंदोलन चल रहा हमारा, तो यही हमारा तो कहना है सभी से। ये देखिए, ये पूरा हम आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि जो सुबह बारिश हुई है और जिस तरह से माहौल पूरा बदला है, उसके बाद से क्या माहौल है और किस तरह का माहौल है। करनाल में आप लोग बड़ी जीत पाए हैं इस बार। बड़ी? हाँ, 9 महीने से जीत ही पा रहे हैं हम तो। हर महीने इनके कान पे एक रैपट सा दें, जैसा आज दिया, बड़ा मजबूत नहीं मारा। अच्छा चल सच बता, दिल पर हाथ रख के बता, मजबूत चांटा नहीं मारा आज? बड़ा मजबूत था। मजबूत था ना? क्या सोच रहे होंगे जितना ISP से अधिकारी, अब कोई आगे कोई हिम्मत करेगा वो काम करने की? मतलब इतनी तानाशाही आ गई कि कोई ISPCS हमारे ही बीच में से बन के खड़ा होगा, आदेश देगा कि सिर फुटेंगे। ये तो सरकार है, अगर कुछ और होता ना, इनका इलाज ऐसा होगा, ये तालिबान से भी अगले देश में जाएंगे। और ध्यान रखे, सरकार चुनाव होते ही इनका नहीं पता पड़ने का कहाँ गए कहाँ नहीं है। ये तो धमकी टाइप बात हो गई। धमकी मतलब ये तो हमें खड़े होकर बिल्कुल आदेश दे रहे हमारे बुजुर्गों पे, इनको इनके लाठी मार दो, इनके सिर फोड़ दो, हम धमकी भी नहीं दे सकते। ये अच्छा काम है क्या? क्या मजे की बात करी, हद होगी। कई लोग जो देखेंगे वीडियो कह देंगे तो किसान अब धमकी भी दे रहे हैं। मतलब किसान धमकी भी नहीं दे सकते, इनके जो जी में चाहोगे वो करेंगे। वो किसान तो खुलतम धमकी दे रहे, इनकी छाती पे बैठ के धमकी दे रहे। इन पे जो होता हो बिगाड़ लो, किसान का कुछ नहीं बिगड़ा इनसे, कुछ नहीं। इनकी छाती पे बैठे, जो इन पे होता हो वो कर लो, खुली धमकी, जो इन पे होता हो वो कर लो। इन्होंने तो हरदम कोशिश करी भाई, 26 जनवरी जो कराया वो इन्होंने कराया, 28 तारीख में जो इनके बस की था, इन्होंने तो हरदम कोशिश, एक जिस प्रकार से ये कुछ भी कर सके थे इस किसान कौम को, इन किसानों की पगड़ी को उछालने का सब कोशिश करी इन्होंने। हुआ तो नहीं कुछ,
सब बाबा टिकैत का आशीर्वाद है, कुछ नहीं फर्क पड़ने का। ये जाएंगे आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इनका वो इलाज होगा इस भाई हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 70-75 साल के इतिहास में कोई ऐसा था नहीं। ट्विटर पे ये चल रहा है, जो सरकार समर्थक लोग हैं वो सारे कह रहे थे वो तो हरियाणा था, वहाँ चलो जो कर लिया 3-4 दिन तक, गलती से यूपी में मत करना, वहाँ योगी जी हैं। गलती में मत, योगी जी की छाती पे ये 20 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे 5 तारीख में, अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी तो 8 दिन भी नहीं हुए। तो आप लोगों ने पंचायत करी थी, आंदोलन नहीं कर और ये तो पोस्टर, ये जो बीजेपी के आईटी सेल के आदमी है तो कहते हैं कोई राकेश जी यूपी मत आना, ये मत करना। फिर लखनऊ नहीं गए थे चैलेंज करके, गए थे लखनऊ, कल फिर लखनऊ है। और फिर ये पंचायत यूपी में ही नहीं हुई थी, ये उत्तराखंड में थी, ये भी तो यूपी में ही पंचायत करी थी। ऐसी और भी होंगी। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग करनाल जैसे। कहाँ प्रोटेस्ट, तो ये यूपी में ही तो चल रहा, गाजियाबाद यूपी में ही तो है, ये कर्नाटका में। तो समझ नहीं आ रहा है कौन सी किताब पढ़े हैं, कौन सा मैप पढ़े हैं, ये वो हमारी समझ में नहीं। कौन सी क्लास ये लेते हो हमें बताओ, कहाँ ये पढ़े हैं। कहीं चैनल आप लोग तो घूमते रहो, मेहनत कर रहे, हमारी आवाज तो योगी जी की बनेगी, आप लोग कुछ भी कर लो। इनका इलाज करेंगे हम, इनका इलाज करेंगे, चाहे हमें कुछ करना है। इनकी सरकार नहीं बनने दे, इनकी सरकार नहीं बनने दे। ये जितने बुजुर्ग देखे हमारे महाराज जी हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे, ये इनके इलाज जितने बैठे हैं ना, अब तो इन्होंने पहले वो जो युवा वाला सिस्टम करा था, इन्होंने भला। आप कह रहे हैं कि यूपी और सरकार हिल गई मुजफ्फरनगर में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो उसमें यूपी के लोग ही नहीं आए थे, देश भर से अलग अलग जगह से लोग आए थे। मतलब ऐसा कौन सी व्यवस्था बनी जो 20 लाख आदमियों को बाहर से ले आओगा कोई। हम पे तो पैसे नहीं, किसानों पे तो ऐसे नहीं, बेचारे चंदा कर करके गांव में बाच गे रहे हैं। नो भाई 4 बस कर लो या 2 ट्रैक्टरों में तेल गिलवा लो। किसानों पे तो इतना पैसा नहीं। 20 लाख आदमी आ कहाँ से गए, वे भंडारे कहाँ से आए, वे 500-1000 भंडारे लगे थे, वे भंडारे भी सरकार ने भिजवाए थे वहाँ। मतलब ऐसी बात करे जिनका कोई तात्पर्य। कहीं से गुप्त फंडिंग हो रही है आप लोगों को। बहुत गुप्त फंडिंग में हमें भी दिखा दो, हमें 9.5 महीने हो गए भाई, ये बताओगे भाई गुप्त फंडिंग हो रही है क्या कहीं से भाई? ये फंडिंग बताओगे कहाँ से? फंडिंग में बताऊंगा कहाँ से गुप्त फंडिंग। आ इसे किसान जो उगाता है वो सारी फंडिंग है इस आंदोलन में। भाई अनाज उगा रहे, दाल उगा रहे, सरसों उगा रहे, उससे तेल आ जाए। बहुत बढ़िया बोले हो तुम, बहुत अच्छा। अरे भाई धन्यवाद। पर इस सरकार को समझाओ, इसका ढंग बताओगे हम। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। हाँ। अच्छा मुझसे पूछोगे क्या सवाल पूछना चाहोगे मुझसे? हाँ हाँ हाँ, क्या आरएसएस वाले क्या ये बोल रहे हैं? क्या आरएसएस वालों की बात? ये नूक है, नुको जहाँ से आरएसएस वाले पटकावे, आरएसएस वाले ही तो बतावे इन्हें ऐसी ऐसी बात। नुको वे 20 लाख आदमी दूसरे बाहर के आए थे, वे ही पढ़े हैं। नुको यूपी में राकेश जी यूपी में बताना, तो वे ऐसे मैप उनके मास्टर लगी हैं इस धरती पे। और उन मास्टर ने कह रखा नुको 2024 तक तुम भारत में हो, शिक्षा दे दी उन्हें पहले ही। नुको बेटा चले जाना इस हिंदुस्तान से। हम किराए के नाला थे बंगाल में, ये भट्टे वाले बिहार के ले गए थे। बस देख लो यो युवा, यो हमारे बुजुर्गों का जो सीना टिकन देगा। तुम बताओ क्या कह रहे हैं आप? ये बताओ बेटे बिहार में क्या था, तुम ऐसे मत लगाओ थे माई मुँह के। कहाँ से आए हो जी? हम तो बिहार में भट्टे पे, बिहार में काम करते हैं भट्टे पे। कैसे आए कि हमारा ठेकेदार ले आया है? थी या बात नहीं थी? कौन सा आपका ये है? अच्छा वो जो वीडियो वायरल हुई थी भाजपा की रैली में, बिहार से लोग रैली में 1 आधी नहीं हुई थी, 100 हुई थी। हुई नहीं थी, याद है तेरे? फिर हमसे क्या पूछ रहे भाई? हम ज्यादा नहीं देखते ना चैनल। और क्या देखो, थारा कौन सा है? हम दिखाते हैं। अच्छा, हम दिखाते हैं। ऐसा है बेटे, धन्यवाद थारा। और तुम सारी बात जानो हो कि हो रहा कैसे हो रहा। भाई देखो अंतर थारे में भी है, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक पत्रकार के पीछे तो मुजफ्फरनगर में जनता भागी, नाम में आप लेने का नहीं, आप लोग समझदार हो। एक पत्रकार अजीत अंजुम जी है, आपके जैसे। जितना बड़ा आपका सहयोग है, इतना बड़ा इस आंदोलन में अजीत अंजुम जी का भी सहयोग है, हमारी सच्चाई की बात उठाने के लिए। एक करनाल में उन्हें किसान अपने रुमाल से, हैंकी से उनका पसीना भी पूछ रहे थे। एक सिक्के के 2 पहलू हो गए। तो वो सच के साथ रहो, हम आपको भी सलाह दे रहे। सच के साथ रहोगे तो ये देश आपके साथ रहेगा, नहीं तो 1-2 साल की मौज है, फिर तब में भी जूत लगने। अगली सरकार बदलेगी तब जूत मारेगी वो, जैसे ही और का मार रहे। तो इलाज सबका, आपका भी इलाज होने लग रहा है बीजीएमसी कोर्स। मेरा इलाज करवाओगे? आपका मतलब
जो ये पत्रकारिता कर रहे, पर जब नए पत्रकार नहीं बनोगे तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे नए की भी तो भर्ती होनी। जैसे ये नहीं चाहते या तुम भी नहीं चाह रहे कि नए पत्रकार इस देश में आवे। ना, हम तो चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक पत्रकार बन जाए, क्योंकि पत्रकारिता इस देश में लोकतंत्र को बचा सकती है और सोशल मीडिया की पत्रकारिता ने ही इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया है और सोशल मीडिया का ही दम है। अब करनाल में देख लीजिए किस तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के पत्रकारों ने मेहनत करके वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाई, मैंने भी पहुँचाई और ऐसी बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं यहाँ दिखा रहा था कि पूरा बॉर्डर पर क्या चल रहा है रात के इतने टाइम भी और बारिश के बाद क्या माहौल है। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।